Welcome to Carve Academy. Today I solve class 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल और लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए 5.1 बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। 100% हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसके लिए गारंटी दिया हूँ, तो समझ जाओ कि 100% गारंटी है कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 1 2 3 फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है कि आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले से आपको ये एंगल गिवन है और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे करोगे? तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद कर लो, आराम से आपका सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो मेरा किताब है ना, ये मेरा बुक थोड़ा सा उखड़ गया यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ, बस इसी को यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि उखड़ गया है भाई। शायद आपका भी किताब न्यू होगा या ओल्ड होगा, मेरे को नहीं पता, बट न्यू होगा तो आप लोग का मेरे से अच्छा ही होगा। पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा दुकानदार दे दिया, मेरा बुक उखड़ गया है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, एक्सरसाइज 5.1। ओके, 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। ओके, हमें क्या गिवन है भाई? 20 डिग्री गिवन है। अब यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है। कैसे करोगे? तो याद रखना, आपके लिए एक हम फार्मूला बता देते हैं और उस फार्मूला को सभी क्वेश्चन में यूज करिएगा। कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। गिवन एंगल इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि जब भी हमको किसी भी डिग्री पहले से गिवन हो और आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला होता है 90 माइनस गिवन एंगल। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें 20 डिग्री गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल क्या है? 20 डिग्री। यहाँ पर 20 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस करोगे तो ये आएगा 70 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी हमें जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो इस एंगल को, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट एक ही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला होता है 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दिया करो। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड बनाना है। अब इस फार्मूला को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, इसको आप याद कर लो। याद तो हो ही गया होगा भाई, बस इन फार्मूला को यूज करके सभी क्वेश्चन को बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 63 डिग्री गिवन है, तो लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री क्या होता है फॉर्मूला? 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल क्या है? 63। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री में से 63 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 27 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन है 57 डिग्री ना, 57 डिग्री। इसके लिए क्या करेंगे? वही सेम फार्मूला लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। 90 डिग्री में से 57 को जब माइनस करोगे, ओहो बीच में लाइट थोड़ा चली गई। 90 डिग्री में से 57 डिग्री को जब माइनस करोगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 90 में से 70 जाएगा, इधर से 3
और ये 33 हो जाएगा। माइनस तो सबको आता ही होगा, सब्ट्रैक्शन तो आता है ना सबको। 33 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो जब भी आपको कभी भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो और डिग्री पहले से गिवन हो तो आप आराम से 90 में से उस डिग्री को माइनस कर दो, आपका कम्प्लीमेंट एंगल फाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? ठीक है, तो 105 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री क्या होगा? अच्छा और अच्छा, चलो भैया गलती मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पर अब सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए भी जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट का 90 डिग्री में से गिवन एंगल को फाइंड करते थे कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए, वैसे ही सप्लीमेंट एंगल को फाइंड करेंगे। 180 डिग्री में से गिवन एंगल को माइनस कर देंगे, तो क्या फाइंड होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी फॉर्मूला पर लिखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, जब भी सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना होगा तो इसका फॉर्मूला होगा 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। ठीक है, बस ये दो फार्मूला, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना हो और सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना हो, तो इन दोनों फार्मूला को याद रखो, अब आराम से बना लो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 है 105 डिग्री, यानी हमें 105 का सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105, सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल क्या है? 105 डिग्री। 105 डिग्री क्या हो जाएगा? 180 में से 105 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 75 डिग्री आंसर। ठीक है, सेकेंड 87 डिग्री गिवन है, इसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री क्या होगा? 180 में से 87 डिग्री को माइनस करेंगे तो 93 आएगा ना। हाँ, माइनस करने पर 93 डिग्री आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है, अब 154 डिग्री है। ओके, तो इसका सप्लीमेंट फाइंड करेंगे। सप्लीमेंट एंगल ऑफ 154 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो 180 में से 154 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 26 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सबको समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन 2 समझ में आ गया, तो हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। ये क्या बोला है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करके आइडेंटिफाई करना है कौन सा पेयर मतलब जुड़वा होता है, कौन सा यहाँ पर एंगल कम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। ओके, आइए चेक करते हैं। आपको पता है कम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? जब दो एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं? दो एंगल को ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ये कंडीशन याद रहेगा,
हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। अब आपको सर आपने तो अभी बताया कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 में से गिवन एंगल, मतलब जब जिसका सप्लीमेंट्री फाइंड करना होगा, जैसे 105 का सप्लीमेंट्री फाइंड करना है तो 180 में से करते हैं, और जब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना था तो 90 में से करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे बोलेंगे तो, यानी देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, याद रहेगा। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है भाई? सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन they are called supplementary एंगल। ओके, जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया? तो ये दो चीज़ हमें हमेशा याद रखना है। अब चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? 65 डिग्री कोमा 115 डिग्री। अब हमें इसको बताना है ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको फार्मूला तो पता है कि दोनों एंगल को क्या करेंगे? सम करेंगे पहले। तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, दोनों का सम करेंगे तो 115 या 20 और 60 180 हो जाएगा। दोनों का सम करने पर 180 डिग्री आ गया। जब दोनों का सम करने पर 180 आ गया तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। तो लिखेंगे दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं किसी को? डाउट नहीं ना? चलो जी, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? 63 कोमा 27 डिग्री। अब इनका सम करके चेक करते हैं। तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, दोनों का सम करेंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बोलेंगे भाई? दो एंगल का सम करने पर 90 डिग्री आ जाए, उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? 112 डिग्री और 68 डिग्री। अब इनका सम करते हैं, ये हो जाएगा 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। जब 180 हो गया तो बोलेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, 180 हो गया ना, सप्लीमेंट्री बोलना पड़ेगा हमें। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
अब इसका 4 देखेंगे। 4 क्या है? 130 और 50, 130 डिग्री और 50 डिग्री। इनका भी क्या करेंगे? सम। 130 डिग्री और 50 डिग्री दोनों का सम करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। 180 हो गया तो क्या बोलेंगे? दीज आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके। 5 नंबर, 5 का है 55, 55, 45 है, 55 नहीं, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ओके, दोनों का सम करेंगे, चेक करेंगे। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री दोनों को सम करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री। लिखेंगे दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, समझ में आ गया? अब 6 नंबर देखो। 6 नंबर है 80 डिग्री और 10 डिग्री। अब इसको सम करेंगे 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। 80 और 10 कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, दीज आर कम्प्लीमेंट्री। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्या है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी हमसे बोला है कि बताइए कि कौन सा ऐसा एंगल लोगे, ठीक है, जिसको मतलब दोनों इक्वल हो और वो क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री। तो आपको पता नहीं है ऐसे कि कौन सा एंगल होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे तो मेरे को पता है, शायद आपको ही पता होगा कि 55 और 55 दो ऐसे एंगल है, दोनों इक्वल है और इनको ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाएगा। बट वैसे नहीं होगा, हमें सॉल्व करना होगा मेरे भाई। ठीक है, आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमें पता नहीं है तो उस एंगल को क्या लेट कर लेंगे? एक्स, मतलब दोनों एंगल जो है एक्स है। ठीक है, लिख लेते हैं लेट वन ऑफ द टू इक्वल complementary एंगल बी क्या लेट कर ले? एक्स कर लो चाहे वाई कर लो। ठीक है, मैंने एक्स लेट कर लिया कि मतलब दो ऐसे एंगल मैंने लेट किया दोनों इक्वल जो एक्स है, और इसका जो सम होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब एक्स प्लस एक्स, दो मैंने ऐसा एंगल लेट किया है, दोनों इक्वल है और इसका जो सम है वो 90, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब एक्स एक्स को ऐड करेंगे 2x हो जाएगा और यहाँ से 90 डिग्री। एक्स इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री, यानी हमारा इस तरह से 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ में आ गया? हो गया, यानी हमारा 45 डिग्री जो होगा ना, दोनों इक्वल होंगे और दोनों को सम करने पर एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 5 भी सेम क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। अब एक कॉम्प्लीमेंट था, अब सप्लीमेंट बताना है। ये भी आसान है, देखो
क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। लेट, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। लेट एक्स बी टू इक्वल एंगल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, मैंने x इक्वल कर लिया, तो दोनों x है तो x प्लस एक्स सप्लीमेंट मतलब 180। x 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/2 डिवाइड कर दो 90 टाइम्स, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। दोनों इक्वल जो होगा 90 होगा, 90 के सम करने पर सप्लीमेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलो 6 देखते हैं क्या है। 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। इफ एंगल 1 इज डिक्रीजेज व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2 सो डैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। देखो इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, क्वेश्चन का रहस्य क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पर एक लीनियर पेयर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ एंगल 2 है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री है। और आपको पता भी है किसी लाइन पर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बनता है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। ठीक है, ये गिवन है। अब बोल रहा है कि एंगल 1 इज डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब घटाना। व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस एंगल 2। कह रहा है कि एंगल 1 जो है ना, एंगल 1 को जब हम घटाते हैं, मतलब इतना बड़ा एंगल ना बना करके अब इतना छोटा, यहाँ से लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो छोटा एंगल बनेगा, तो क्या इसमें चेंजिंग होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, जब दोनों का सम करेंगे तो 180 होगा, कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा लो। ठीक है, तो बोला है कि सो डैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। बिल्कुल, मतलब आप उसका डिक्रीज भी करोगे फिर भी हमारा दोनों एंगल का सम क्या होगा, एक सप्लीमेंट्री ही होगा। समझ गए। अब इस कंडीशन को लिखेंगे कैसे, क्योंकि मान लो आपको वहाँ पर एग्जाम में समझाना नहीं है ना भाई, वहाँ पर लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। 6 नंबर लिखेंगे, इफ, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। इफ एंगल 1 इज डिक्रीजेज है ना, हाँ, एंगल 1 इज डिक्रीजेज। अच्छा, डिक्रीज का मेरा स्पेलिंग गलत है क्या भाई, DECEREA, सही है, सही लिखता हूँ, स्पेलिंग मेरा भी गलत नहीं होता। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल एंगल 1 के इंक्रीज करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। एंगल 2 विल इंक्रीज विथ द सेम मेजर, मतलब उनका मेजर जो होगा वो सेम होगा, सेम मेजर, सो डैट लास्ट में पूछा है ना कि बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बस आपको बताना था। अब 7 क्या है भाई, 7 बोला है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर।
एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूस है, एक राइट है। ये बोल रहा है कि कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री। बताओ कौन कौन से एंगल जब हम लेंगे तो सप्लीमेंट्री हो सकता है। यदि हम दो एक्यूट एंगल लेते हैं, जब दो हम ऑब्ट्यूस लेते हैं, दो राइट एंगल लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का फर्स्ट है एक्यूट। तो एक्यूट याद रखिएगा, एक्यूट एंगल जो होता है ना, इसका जो सम होता है 180 से कम होता है, 180 से कम होता है। तो लिखेंगे नो, ये सप्लीमेंट्री, दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है क्योंकि उसका सम जो होगा उससे लेस देन होगा। ठीक है, नो बिकॉज सम ऑफ two acute angles is less than 180 डिग्री। ठीक है, अब सेकेंड है ऑब्ट्यूस। अब ऑब्ट्यूस में क्या होगा भाई, ऑब्ट्यूस का जो सम होता है 180 डिग्री से एबव होता है, ज़्यादा होता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे नो, हमें सप्लीमेंट्री होना चाहिए, नहीं 180 होना चाहिए, लेकिन ऑब्ट्यूस का सम ज़्यादा होता है। बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस लिखो, टू ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, अब तीसरा राइट था। तो राइट जो एंगल होता है ना वो हमारा 90 डिग्री का ही होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आराम से सप्लीमेंट्री हो जाएगा भाई। तो लिखेंगे यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल 90 का होता है, 90 ऐड करेंगे 180 हो जाएगा। समझ गए? तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था ना, नहीं 7 था। 8 देखिए, 8 हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बुक में है, ये देखो 8 नंबर यहाँ है। अब देखो ये बोला है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 55 डिग्री और इक्वल टू 55 डिग्री और लेस देन 55 डिग्री। ये बोला है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर है और हमें एक कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है। तो अब हमें कौन सा एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, 45 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री के इक्वल या 45 डिग्री से कम। तो मान लो कि एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो हमें इक्वल लेंगे, तो बड़ा है भाई तो फिर ज़्यादा हो जाएगा 90 डिग्री से, और यदि हम इक्वल लेंगे तो क्या होगा, इक्वल ही हो जाएगा। मतलब इसका इक्वल लेंगे तो 90 डिग्री होगा, नहीं होगा क्योंकि ये तो बड़ा है 45 से। ग्रेटर भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, लेस देन हाँ, क्योंकि 45 से ज़्यादा है और 45 से कम लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। ये होगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लेट द complementary angle be x and y। ठीक है, अब दोनों का जो सम होना चाहिए x प्लस वाई यानी 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो कि हमें गिवन है एक एंगल x, क्या गिवन है भाई,
लिखेंगे गिवन डेट एक एंगल जो है ना वो हमारा x जो है ये 45 से ग्रेटर है, 45 से क्या है ग्रेटर है, x मतलब एक एंगल 45 से ग्रेटर है। अब जब ग्रेटर है तो फिर हमें क्या करना होगा सोचो, यानी जो नेक्स्ट एंगल होगा वो हमारा लेस होगा। मान लो कि x 45 से ज़्यादा है तो y जो होगा इससे क्या होगा कम होगा, y क्या होगा इससे कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ध्यान देना, यहाँ पर हम कर लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं कि नेक्स्ट जो मतलब दूसरा जो एंगल होगा वो क्या होगा भाई, इट्स कम्प्लीमेंट्री होने के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। मतलब एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए नेक्स्ट एंगल जो होगा 45 से कम ही होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या है, 9 नंबर बहुत आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इफ़ टू एंगल आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, दो एंगल कम्प्लीमेंट्री उसका सम क्या होगा 90 डिग्री, पहला 90 डिग्री। दूसरा इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, अब वो क्या होगा 180 होगा। तीसरा थर्ड देखते हैं, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, समझ गए क्यों, क्योंकि बोला है कि मान लो एक लाइन है और लाइन पर हमने एक एडजेसेंट डाला तो ये जो होगा एक लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर 180 होता है। ठीक है, वहीं तो बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री है यानी 180 है तो उसको हम क्या बोलेंगे दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। समझ गए। चलिए क्वेश्चन 10 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ पर पेयर बनाना है, ठीक है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखो ए ओ और डी, ए ओ डी, इसका इक्वल कौन होगा बी ओ सी। अपोजिट वर्टिकली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट मतलब इस पे आने वाला, ठीक है, तो आसन कौन बोलते हैं जिसको, जिस पर आसन कर रहा होगा, एडजेसेंट मतलब आसन। तो देखो यहाँ पर एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल में हो जाएगा, एक होगा हमारा ए ओ बी और ए ओ ई, इन दोनों का जब सम करेंगे एक एडजेसेंट भी है और इनका कम्प्लीमेंट्री मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री में क्या क्या होगा, एक हो जाएगा हमारा बी ओ ई और एक हो जाएगा हमारा डी ओ ई, मतलब इन दोनों का जब सम करेंगे 90 90 180 यानी सप्लीमेंट्री हो जाएगा, एंगल बी ओ ई कोमा एंगल डी ओ ई, ये क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। 4 नंबर, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, कैसे भी हो सप्लीमेंट्री हो लेकिन इक्वल ना हो, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हमारा आ जाएगा एक आएगा ए ओ ई आ जाएगा और साथ में ई ओ सी आ जाएगा, ए ओ ई और एंगल ई ओ सी, एक ये हो गया। उसके बाद और क्या आएगा ए ओ डी और डी ओ सी, ए ओ डी ओ सी। उसके बाद ए ओ बी
ए ओ बी और बी ओ सी भी आ जाएगा, ए ओ बी और बी ओ सी भी आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर है एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट फॉर्म द लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल हो लेकिन लीनियर पेयर ना हो, इसमें कौन कौन आएगा भाई? इसमें आ जाएगा एक ए ओ बी और ए ओ ई आएगा, ए ओ बी ए ओ ई। ठीक है, और ए ओ ई ई ओ डी, ए ओ ई ई ओ डी, और आएगा ई ओ डी और सी ओ डी, ई ओ डी सी ओ डी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ भाई? एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट ए लीनियर पेयर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम ना होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।